वेलकम टू स्टडी निक्स पे मैं संतोष सर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज हम मैथ के टॉप 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके इसी टाइप के क्वेश्चन में आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ चुका है, इसको आप लोग सॉल्व करिए। देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? 20 पुरुष एक कार को प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 10 पुरुष को उसी कार्य को 12 दिन में पूरा करने हेतु प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना होगा, यही आपसे पूछ रहा है। यानी टाइम पूछ रहा है, यानी T2 टाइम पूछ रहा है। टाइम बताइए दूसरे का, अगर 10 पुरुष काम करे तो कितना समय लगेगा, यही आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप लोग जैसे कहें वैसे सॉल्व करिएगा। यहाँ पे देखिएगा 12 पुरुष तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, सॉरी 20 पुरुष तो यहाँ पे 20 पुरुष हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा कितने घंटे? 6 घंटे, 6 आवर। अब फिर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा यहाँ पे 7 दिनों में, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 7 डे। बराबर करिएगा 10 पुरुष, 10 पुरुष, ठीक है, मल्टीप्लाई कितने दिनों में? 12 दिन में, 12 डे। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई प्रतिदिन कितने घंटे काम करें। ठीक है, तो यहाँ पे माना यक्स आवर, आप यक्स घंटे में पूरा कर सकते हैं। तभी तो अगर इसके बराबर रहेगा तभी तो 10 पुरुष कितने आवर्स में काम करेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा। तो अब देखिए सॉल्व करिएगा। देखिएगा डी से डी कट गया, पी से पी कट गया। अब देखिएगा उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तभी समझ में आएगा। अब 20 से 10 से काटिएगा 20 को तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। 6 से काटिएगा 12 को तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 6 से काट दीजिएगा 12 को तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब 2 से 2 कट जाएगा, यानी यहाँ पे 7, और यानी यक्स आवर, यानी यही 7 क्या बच रहा है? 7 यक्स, यानी 7 आवर लगेंगे यक्स, यानी 10 पुरुष को काम करने में। ठीक है, तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो हमारे किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आप लोग ऐसे सॉल्व करिएगा, आपका क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड अब क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? 850 मीटर लंबी एक ट्रेन जो 162 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, एक सुरंग को 63 सेकंड में पार करती है। सुरंग की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी हमें सुरंग की लंबाई क्या होगी, हमसे यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखिए फ्रेंड्स, और क्वेश्चन किस में आना चाहिए? आंसर मीटर में आना चाहिए। किस में आना चाहिए? मीटर में आना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए फ्रेंड्स, जो आपका ये स्पीड कितना दिया है? 162 किलोमीटर प्रति घंटा, यही दिया, प्रति आवर दिया है। तो सबसे पहले हम इसको मीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे। किस में बनाएंगे? मीटर प्रति सेकंड में। तो बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? 162 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसको सॉल्व करिएगा तो देखिएगा क्या आएगा। पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा 18 9 162, 9 5 45, यानी आपका स्पीड आ गया 45 मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका स्पीड आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब एक कॉन्सेप्ट इसका फार्मूला होता है, क्या होता है? स्पीड बराबर आपका होता है डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, अब देखिएगा स्पीड यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है, जो दिया है बराबर। अब देखिएगा यहाँ से 850 मीटर, यहाँ पे 850 मीटर। फिर अगर हमें सुरंग की लंबाई नहीं पता है तो इसमें मान लेते हैं सुरंग की लंबाई यक्स है, और बटे में क्या करना है? टाइम आपका 63 सेकंड है, तो यहाँ पे 63 सेकंड आप लोग बटा कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको अगर आप लोग आगे सॉल्व करिएगा तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे तिर्यक मल्टीप्लाई कराएंगे तो 45 मल्टीप्लाई 63 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 850 प्लस यक्स हो जाएगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स, अब 63 का 45 में मल्टीप्लाई कराइए तो कितना हो जाएगा? ध्यान से अगर आप लोग किए होंगे तो आपका हो जाएगा 2835। ठीक है, यही आपका आएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये इधर प्लस है तो इधर लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, बराबर यक्स। अब देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब क्या करिएगा,
2835 में से 850 को माइनस कर देंगे तो आपका बचेगा कितना, 1985। यही आपका मीटर में बचेगा, यानी यक्स की वैल्यू। तो सुरंग की लंबाई क्या हो जाएगी, 1985 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ऐसे सॉल्व करिएगा, आपका क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होगा। तो आपके ऑप्शन डी में है जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए फ्रेंड, एक बार आप लोग पूरा देखना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि 52,000 रुपए को 3 वर्ष के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर से निवेश किया गया तो ब्याज ज्ञात कीजिए। हमें ब्याज ज्ञात करना है, यानी इंटरेस्ट क्या होगा हमें यही पता करना है। तो देखिए फ्रेंड, इसको हम बहुत ही सिंपल से सॉल्व करेंगे। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखिएगा 52,000, ठीक है। अब 52,000 का पहले नंबर 10% निकालिएगा। तो बताइए 52,000 का 10% कितना हो जाएगा, हाँ कितना हो जाएगा, 5,200 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको परसेंटेज नहीं निकालना आता तो हमारे परसेंटेज का लेक्चर जाके प्लेलिस्ट में है, आप लोग देखिएगा, आपको आसानी से आ जाएगा। चलिए हम आपको बता भी देते हैं। अब देखिए पूरा 52,000, उसके बाद देखिए यहाँ पे 10 लिखिएगा और नीचे क्या कर दीजिएगा, प्रतिशत हटाइएगा तो नीचे 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी आपका क्या आ जाएगा, 5,200 आ जाएगा। ठीक है, 10%। अब इसमें आप लोग क्या करिएगा, अब फिर देखिएगा 3 वर्षों का है ना, तो अब फिर एक बार और निकालिएगा, इसका 10% निकालिएगा। तो अगर इसका 10% निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा 10%, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिएगा इसका तो आपको पता ही है 5,200 आ गया। अब ये यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अब निकालेंगे तो देखिएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी ये जीरो यहाँ आ जाएगा तो हो जाएगा 520, यही होगा। अब देखिएगा, अब इस 520 का 3 वर्ष का है, तो अब देखिएगा इसका यहाँ पे 520 लिखिएगा। ठीक है, अब फिर एक बार निकालेंगे, अगर 3 वर्षों का रहेगा फ्रेंड्स तो 3 बार हम प्रतिशत निकालेंगे। पहले 52,000 का, फिर जो आ रहा है उसका 10%, फिर जो आ रहा है उसका 10%। अब इसका भी 10% निकालेंगे तो यहाँ से प्रतिशत हटाएंगे, नीचे 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी आपका क्या आ गया, 52 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर 3 ईयर की बात करें, ठीक है, तो आप लोग क्या करिएगा, इसमें जो ये वैल्यू आई है इसमें आप लोग 5,200 में पहले 3 का मल्टीप्लाई, फिर ये जो वैल्यू है इसमें भी आप लोग क्या करिएगा, 520 में भी 3 का मल्टीप्लाई। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आप लोग क्या करिएगा, इसमें 52 में आप लोग 1 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसको सॉल्व करिएगा। तो देखिएगा पहले इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो पहले 2 जीरो है तो 2 जीरो लिख लीजिए, 5 का 2 में करेंगे तो सॉरी 3 का 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 का 5 में करेंगे 3 पाँचे 15 हो जाएगा, यही होगा। फिर क्या करिएगा, इसका मल्टीप्लाई कराइएगा तो 3 शून्य शून्य हो जाएगा, उसके बाद 3 दूनी 6, 3 पाँचे 15। अब देखिएगा, अब एक में कराना है तो बात वही है, ऐसे लिख दीजिए। अब देखिए इसको काउंट कर दीजिएगा, आपका इंटरेस्ट आ जाएगा 2, 6, 5, 11 के 1, यहाँ पे 6, 5, 11, 11, 1, 12। ठीक है, और हासिल अभी 1 बच रहा है, तो यहाँ पे देखिएगा 5 और 1, 6, 6, 1, 7, यानी आपका 7 आ जाएगा, यहाँ पे 1, यानी 17,212, यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का ब्याज, यानी इंटरेस्ट हो जाएगा, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो हमारे किस ऑप्शन में है, अगर देखा जाए तो आपके ऑप्शन डी में है, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आप लोग ऐसे करिएगा, आपका क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये भी आपके एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। क्वेश्चन पहले आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे लिखा है 1224.98 का 19.99% माइनस रूट में 1295.93, उसके बाद मल्टीप्लाई 3.99, ये 9 है, क्या है, ये 9 है। ठीक है, माइनस 87.69, मान ज्ञात करें, यानी इसी का हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए इसको हम बहुत ही सिंपली सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 98 यानी ये 1 के करीब है। ठीक है, तो 1 इसको मान के
अब यहाँ पे 24 है ना, तो इसमें एक काउंट कर देंगे तो ये हो जाएगा 25, यानी ये हो जाएगा आपका 1225। ठीक है, का मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे पॉइंट लगाया है, उसके बाद 99 लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, ये एक के करीब है। तो आप बताइए 19 में एक काउंट कर देंगे तो आपका हो जाएगा 20। ठीक है, प्रतिशत है तो प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे आपका 100 का बटा हो जाता है, यही तो होता है। अब देखिए आगे क्या करना है, फिर यहाँ पे माइनस करना है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। अब देखिए अब 93 है, ठीक है, दशमलव के बाद 93 है, तो इसको हम एक के इक्वल मानेंगे, तो ये हो जाएगा 1200। यहाँ पे देखिएगा 1296 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1296। अगर 1296 रूट में है तो ये किसकी वैल्यू होती है, जल्दी से आप लोग बताइए, तभी आपका आगे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, कितना होता है, हाँ अब आपको पता है 36 होता है। अगर 1200 रूट में है तो इसकी वैल्यू क्या होता है, 36 होता है। तो यहाँ पे आप लोग 36 लिखिएगा। फिर यहाँ पे देखिएगा मल्टीप्लाई, अब 0.99 है तो ये 3 और इसको 1 मानेंगे तो ये हो जाएगा 4, यानी 4 का मल्टीप्लाई माइनस 87। अब यहाँ पे 69 है, ठीक है, क्या है 69 है, तो इसको मानेंगे क्या, एक के करीब में है तो इसको 1 मान लेंगे, तो यानी ये हो जाएगा 88। अब इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, देखिएगा 20 पंचे 100, 5 से करिएगा इसको, 5 दूनी 10, 2 बचेगा और ये हो जाएगा 22, 5 चौके 20, फिर 2 बचा, 5 25 हो जाएगा। ठीक है, यही होगा। अब यहाँ पे लिखिएगा 245। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे माइनस, ध्यान से देखिएगा 4 का 36 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 छक 24 के 4, 4 तियाँ 12, 12 दुई 14, माइनस 88। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस माइनस है तो पहले काउंट करिएगा, ठीक है, उसके बाद इसमें से माइनस कर दीजिएगा। तो देखिएगा 8 4 12, 12 के 2, 8 4 12, 12 1 13। ठीक है, हासिल था। उसके बाद एक यहाँ पे लिख दीजिएगा, एक और एक हासिल जो है 2। ठीक है, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब इसे हमें माइनस करना है तो यहाँ पे माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिएगा 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा कुछ नहीं बचेगा, यानी जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा 13, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो हमारे किस ऑप्शन में है, अगर देखा जाए तो आपके ऑप्शन बी में है, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन, आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कुछ बड़ा क्वेश्चन है, तो ध्यान से इसको सॉल्व करिएगा, नहीं तो गलत होने की है 90% चांसेस हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, दो पाइप ए और सी मिलकर एक टैंक को 12 घंटे में भर सकते हैं। सी और ए की दक्षता का अनुपात 3:4 है। पहले 7 घंटे में वे मिलकर टैंक को भर देते हैं, फिर ए और सी को बंद कर दिया जाता है और दूसरा पाइप भी खोल दिया जाता है। अब यदि टंकी को 17.5 घंटे में भर दिया जाता है तो बी अकेले टैंक को कितने घंटे में भर सकता है। ठीक है, अकेले बी टैंक को कितने घंटे में भर सकता है, यही आपसे पूछ रहा है। तो जल्दी से आप लोग सॉल्व करिए और आपका जो आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन ए में है 21 घंटे, ऑप्शन बी में है 82 घंटे, ऑप्शन सी में है 42 घंटे, ऑप्शन डी में है क्या 34 घंटे। तो जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन को, वीडियो को पहले पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए फ्रेंड, आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। देखिए फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड देखिए इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए था। देखिए ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या है, दो पाइप ए और सी मिलकर एक टैंक को 12 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, टैंक को 12 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, यानी इसकी कैपेसिटी कितना है 12 घंटे में। अब देखिए ए और सी और ए की दक्षता का अनुपात क्या दिया है 3:4। तो यहाँ पे लिखिएगा कुल, ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा कुल कार्य। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, इन दोनों को काउंट करिएगा तो हो जाएगा 3 और 4 7 हो जाएगा। फिर इसमें मल्टीप्लाई कितने का कर दीजिएगा 12 घंटे का, तो यहाँ से आपको कुल कार्य निकल जाएगा। ठीक है, यानी कुल कितने घंटे में भरेगा यही निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा 12 12 सते 84, यानी 84 आ गया। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करना है, इसको देखिएगा, ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। अब आगे हमें ये करना है कि ध्यान से करिएगा,
ये तो आपको ए और सी का पता चल गया। अब यहाँ पे बी भी है ना, बी भी है, बी को खोला जाता है 17.5 घंटे में, ये भर देता है। तो देखिएगा, अब ध्यान से यहाँ से करिएगा, कैसे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे देखिएगा इन दोनों की दक्षता ए सी और ए की दक्षता 3:4 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा 3 और 4 को पहले काउंट करिएगा तो आपका हो जाएगा 7, ठीक है। कितने घंटे के लिए खोला जाता है? 7 घंटे के लिए, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई प्लस बी, बी की दक्षता क्या है नहीं पता, ठीक है। ये कितने घंटे खोला जाता है? 17.5, ठीक है। टोटल कार कितने टाइम तक होता है? 84, ठीक है। अब देखिएगा, अब इसको सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे देखिएगा, 17 प्लस बी मल्टीप्लाई 17.5 बराबर 84। अब देखिए इसको, ये छोटा है 84 से, तो इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी बी मल्टीप्लाई 17, ध्यान दीजिएगा 1 मिनट, हाँ, बी मल्टीप्लाई 17.5 बराबर 84 माइनस 49। तो अब बताइए 84 में से 49 को माइनस कर देंगे तो आपका बचेगा कितना? हाँ, कितना बचेगा? 35, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे b मल्टीप्लाई 17.5 लिख दीजिएगा, 17.5 दूना 35, ठीक है। यानी यहाँ से देखिएगा b की दक्षता कितना आ गया? 2 आ गया। कितना आ गया? 2 आ गया, ठीक है। टोटल कार कितने में हो रहा है? 84 में। तो आप क्या करिएगा, यहाँ से b का निकालेंगे इसमें से, तो क्या करिएगा 84 को 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो क्या आ जाएगा? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौका 8 और 2 दूनी 4, ठीक है। यानी 42 घंटे में बी अकेले टैंक को भर सकता है, ठीक है। तो इसको एक बार अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से रिप्ले करके देखिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आपके ऑप्शन सी में है जो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए, अगर आप लोग फिर से एक बार देखना चाहते हैं पूरा क्वेश्चन तो एक बार देख लीजिए। तो चलिए, आज के लेक्चर में बस इतना ही, कल हम जरूर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू स्टूडेंट।